Hello everyone. So today we are going to discuss about pinacol rearrangement reaction. तो pinacol क्या होता है? जो 1,2 डायोल होता है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पिनाकोल बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? ये इस रिएक्शन में जो 1,2 डायोल होता है, हम उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिनेकोलोन। ओके, तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है? हम पिनाकोल दैट इज 1,2 डायोल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? पिनाकोलोन में, जिसको हम एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप भी बोलते हैं, थ्रू अ एसिड कैटालाइज मीडियम एंड 1,2 अल्काइल और अराइल हाइड्रोजन शिफ्ट। तो पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है? हम पिनाकोलिन दैट इज 1,2 डायोल को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में थ्रू अ acid catalyzed medium and 1,2 alkyl aryl और हाइड्रोजन शिफ्ट। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया रिएक्शन होती कैसे है। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या रहता है? तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है? जैसे कि ये हमारे पास 1,2 डायोल ग्रुप है। ओके, तो क्योंकि इसमें हमने जो मीडियम है वो क्या लिया है? एसिडिक लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे H पॉजिटिव रहेगा। अब ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं? लोन पेयर रहते हैं। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे? इस H पॉजिटिव को जो है अटैक करेंगे और क्या बना देंगे? ये जिसमें ऑक्सीजन के लिए क्योंकि लोन पेयर दे दिया तो इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इस OH ने क्यों दिए, इस OH ने क्यों नहीं दिए? क्योंकि अभी जो हमारे पास है ये जो है वो सिमेट्रिकल डायोल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये OH दे या ये OH दे। अभी हम आगे देखेंगे, जब अनसिमेट्रिकल डायल्कोहल हमारे पास आएगा, तब कौन सा अल्कोहल जो कौन सा OH ग्रुप जो है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। अभी हमारे पास क्या है? सिमेट्रिकल डायोल है, तो हम इन दोनों में से किसी भी ऑक्सीजन का अटैक जो है वो करवा सकते हैं। तो अभी इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया? इस H पॉजिटिव पे अटैक किया और हमारे पास जो है वो ये स्पीसीज बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? H2O जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो है इस कार्बोकटायन का जनरेशन हो जाएगा। ये कौन सी कार्बोकटायन है? टर्शियरी कार्बोकटायन। ओके, अब नो डाउट टर्शियरी कार्बोकटायन जो है वो क्या होती है? स्टेबल होती है। बट अब क्या होगा? इसमें 1,2 अल्काइल शिफ्ट होगा, मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है ये शिफ्ट होके कहाँ जाएगा? इस कार्बोकटायन पे आ जाएगा और हमारे पास जो एक नई कार्बोकटायन बनेगी। तो अब ये जो अल्काइल शिफ्ट है ये क्यों हुई? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि हमारे पास जो ये कार्बोकटायन बनी है ना, ये क्या है? मोर स्टेबल है। ये मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो कि इस कार्बोकटायन के साथ कहा जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है। और कार्बोकटायन जो है वो रेजोनेंस से क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। सी, इस केस में क्या हो रहा था? हमारे पास टर्शियरी कार्बोकटायन बन रही थी। टर्शियरी कार्बोकटायन स्टेबल है, बट जैसे ही यहाँ पे 1,2 अल्काइल शिफ्ट हुआ, हमारे पास ये वाली कार्बोकटायन बनी। अब इसमें क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएंगे, तो ये कार्बोकटायन स्टेबल हो रही है। अब क्योंकि रेजोनेंस से कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या होगा? यहाँ पे 1,2 अल्काइल शिफ्ट होगा और हमारे पास जो है ये नई कार्बोकटायन बन जाएगी। ओके, अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन और OH का बॉन्ड है, H अपनी बॉन्ड यहाँ देगा और H पॉजिटिव क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो है ये जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिनेकोलिन। ओके, तो हमने क्या किया? हमारे पास 1,2 डायोल था। अब क्योंकि ये रिएक्शन एसिड मीडियम में हो रही थी, हमारे पास H पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, इसने यहाँ पे अटैक किया और हमारे पास ये बन गया। यहाँ से H2O रिमूव होगा और हमारे पास ये टर्शियरी कार्बोकटायन बन जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? 1,2 अल्काइल शिफ्ट होगा। और 1,2 अल्काइल शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि 1,2 अल्काइल शिफ्ट होने के बाद हमारे पास जो कार्बोकटायन बन रही थी वो क्या थी? रेजोनेंस स्टेबलाइज थी। ओके, और रेजोनेंस से कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? 1,2 अल्काइल शिफ्ट हुआ और हमारे पास ये बना। और यहाँ पे अब H पॉजिटिव जो है रिमूव होगा और हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा जिसका नाम है पिनेकोलिन। अब ये तो थी सिमेट्रिकल अल्केन, राइट? तो फर्क नहीं पड़ा कि किस OH ग्रुप ने जो है अपने लोन पेयर को दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, सॉरी, अनसिमेट्रिकल डायल्कोहल का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे हमारे पास ये है,
जैसे कि हमारे पास ये है। ओके, अब ये रिएक्शन हमारे पास दो तरीके से हो सकती है। एसिड कैटालाइज में हो रही है। अब इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के दो है। एक बार तो क्या हुआ है, इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए और एक बार इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए। तो जब इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट बना ये, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H2O जो है वो रिमूव होगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा ये, राइट। इस केस में क्या होगा, जब इस वाले OH ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में OH2 रिमूव होगा, H2O जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये, हमें मिलेगी ये वाली कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट केस में हमें ये मिला है, सेकंड केस में हमें ये मिला है। दोनों ही क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी कार्बोकेटाइन बनेगी। अब इन दोनों में से वो वाली कार्बोकेटाइन बनेगी जो कि क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अब फिनाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, CH3 ग्रुप से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये वाली कार्बोकेटाइन जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है और ये वाली क्या है, लेस स्टेबल है। तो जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये वाला बनेगा, ना कि ये वाला बनेगा। रीजन आप लोगों को आई होप कि समझ आया होगा, क्योंकि फिनाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसलिए हमारे पास जो ये वाली कार्बोकेटाइन बनेगी ये वाली नहीं बनेगी, और जो ये वाला OH ग्रुप है वो अटैक करेगा, ये वाला नहीं करेगा। जबकि फर्स्ट केस में क्या था, हमारे पास क्या था, सिमेट्रिकल डायोल था, तो फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी अल्कोहल ग्रुप जो है वो अटैक कर सकता था। बट इस केस में क्या होगा, हमें देखना होगा कि कौन सी हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रही है, फिर वो ही OH ग्रुप अटैक करेगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारे पास ये वाली कार्बोकेटाइन बनेगी, ये वाली नहीं बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही 1 2 अल्काइल शिफ्ट होगा, करेक्ट। हमारे पास ये वाला ग्रुप जो है वो यहाँ ट्रांसफर होगा। और 1 2 अल्काइल शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। बट जब 1 2 अल्काइल शिफ्ट होगा तब हमारे पास जो नई कार्बोकेटाइन बनेगी वो कैसी रहेगी, वो रहेगी ये वाली, राइट। अब इस केस में क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो यहाँ पे ट्रांसफर करके इसके बाद रेजोनेंस में जाएगा, जाएगा। अब क्योंकि रेजोनेंस से जो है वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए ये अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, 1 2 अल्काइल शिफ्ट होगा। ओके, अब 1 2 अल्काइल शिफ्ट के बाद क्या होगा, OH बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पर आएगी और H पॉजिटिव जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो है मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट, दैट इज पिनाकोलिन। ओके, सो ये थी पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास जो रिएजेंट है वो है ये। ओके, अब अगेन हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरह से रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। एक बार ये वाला OH रिएक्ट करेगा और एक बार ये वाला OH रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं दोनों केस में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट केस में क्या होगा, हमारे पास ये बनेगा। सेकंड केस में क्या होगा, ये बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में और H2O रिमूव होगा और हमें क्या मिलेगा, सी। ये हमें मिली है फर्स्ट कार्बोकेटाइन, ये हमें मिली है सेकंड कार्बोकेटाइन। अब इन दोनों में से स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सी है, हमें ये डिसाइड करना है। अब देखो, इसमें फिनाइल ग्रुप तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इस
कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसे क्या कर रहा है, स्टेबल बना रहा है। बट इसके साथ यहाँ पे एक ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ये ये वाला COO इथाइलिन ग्रुप, और जो ये ग्रुप कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या राइट, ये ग्रुप कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इसके ऊपर ऑलरेडी से पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बट अगर हम इस कार्बोकैटायन में देखें तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा है। बट इस केस में भले इसे ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, बट ये ग्रुप दे भी तो रहा है, जबकि इसमें इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए कोई भी ग्रुप नहीं है। इसलिए जो है ये वाली कार्बोकैटायन क्या होगी, स्टेबल होगी, और हमारे पास जो है मेजर बनेगी, ये वाली नहीं बनेगी। इसलिए जो H पॉजिटिव जिस पे अटैक करेगा वो ये वाला OH रहेगा, ना कि ये वाला। ओके, अब क्योंकि हमारे पास ये बनी है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 2 अल्काइल शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो यहाँ 1 2 अल्काइल शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन आया यहाँ पे, करेक्ट। अब क्यों हुआ 1 2 अल्काइल शिफ्ट, क्योंकि अब ये कार्बोकैटायन बनी, इस कार्बोकैटायन में क्या होगा, इसके लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में जाएंगे और इसको और ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, और एंड में क्या होगा, ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा और हमें जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। ओके, करेक्ट। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। या करेक्ट, सी हमारे पास ये है प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट। अब इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव आएगा, OH क्या है वो लेगा, इसको लेगा और क्या बना देगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे OH है, बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H2O रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता था, 1 2, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता था, 1 2 अल्काइल शिफ्ट, राइट। तो अब क्या होगा, ये वाली बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे, और हमें क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट, राइट। और यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, यहाँ से जो OH बॉन्ड है टूट के यहाँ आ जाएगी और H पॉजिटिव जो है वो रिमूव हो जाएगा, राइट। ओके, सो नाउ अब हम एक बार ब्रीफ में देखेंगे आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने देखा पिनेकोल, पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो पिनेकोल क्या होता है, जो 1 2 डायोल होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिनेको पिनेकोल बोलते हैं। तो पिनेकोल पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, पिनेकोल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, पिनेकोलोन में, थ्रू एसिड कैटालाइज्ड मीडियम एंड 1 2 अल्काइल अराइल और हाइड्रोजन शिफ्ट। तो इसका मैकेनिज्म क्या रहता है, अगर जो एसिड कैटालाइज्ड मीडियम होता है तो हमारे पास H पॉजिटिव आता है, OH के लोन पेयर जो है वो इस पे अटैक करके ये बनाते हैं, फिर इसमें से H2O जो है वो रिमूव हो जाता है और हमें ये मिलता है। अब क्या होता है, 1 2 अल्काइल शिफ्ट, 1 2 अल्काइल शिफ्ट क्यों होती है, नो डाउट ये जो है टर्शियरी कार्बोकैटायन बना है, स्टेबल होगा, बट 1 2 अल्काइल शिफ्ट होने के बाद हमारे पास ये वाली कार्बोकैटायन बनेगी। इस कार्बोकैटायन का फायदा क्या रहेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो कि इस कार्बोकैटायन के साथ रेजोनेंस में जाके इसको स्टेबल कर सकता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन को ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए जो है 1 2 अल्काइल शिफ्ट होगी। इसके बाद क्या होगा, OH में से जो H पॉजिटिव जो है वो रिमूव होगा और हमारे पास जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अब क्योंकि ये जो हमने डायल को लिया था ये क्या था, सिमेट्रिकल था, तो फर्क नहीं पड़ रहा था, H पॉजिटिव दोनों में से किसी पे भी अटैक कर सकता था। बट अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी, मीन्स दोनों जो है ग्रुप अलग अलग होंगे, तब हम देखेंगे वो वाला OH ग्रुप जो है H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, जो क्या बनाता है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। जैसे कि हमने इसमें देखा था, हमने दोनों पे अटैक करके देखा तो हमने देखा कि फिनाइल ग्रुप क्योंकि कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल करता है एज कम्पेयर टू CH3 ग्रुप, तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा और ये वाला नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये बनेगा, फिर वही 1 2 अल्काइल शिफ्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 2 अल्काइल शिफ्ट होने के बाद हमें ये कार्बोकैटायन बनेगी, ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जा पाएंगे, इस कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल करेंगे, इसलिए 1 2 अल्काइल शिफ्ट होगा, फिर H पॉजिटिव रिमूव होगा और
हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा। ओके, उसके बाद हमने एक और एग्जांपल देखा था, ये वाला। उसमें भी सेम हुआ था कि हम दोनों पे देखेंगे कि कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, और उसी से ही फिर हम OH पॉजिटिव का OH का अटैक करवाएंगे H पॉजिटिव पे। ओके, आई होप कि आपको जो है ये पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।